हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हफ्ते का पहला सवाल। हमारे देश की केंद्र सरकार ने इनमें से किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अवार्ड किया है? द आंसर इज सी, बिहार। मिथिला मखाना और माखन एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है। इसे इंग्लिश में एक्वेटिक फॉक्सनट कहा जाता है। ये कॉटन बॉल्स जैसे दिखते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बट वेरी न्यूट्रिशियस। इन्हें कल्टीवेट किया जाता है बिहार और नेपाल के मिथिला रीजन में। किसी भी प्रोडक्ट पे जीआई टैग होने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से बिलोंग करता है और उस रीजन की क्वालिटीज पजेस करता है। जीआई टैग को अवार्ड करती है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्ट्री, विच इज अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। जीआई टैग की वजह से मखाना ग्रोअर्स को अपने प्रीमियम प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस मिलेगी। दूसरे लोग और दूसरी कंपनीज सेम आइटम को उनके नाम से सेल नहीं कर पाएंगे। जीआई टैग की वजह से इस प्रोडक्ट को अनऑथराइज्ड यूज से एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा और साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम तो आप सभी जानते होंगे। प्लीज गिव मी योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन यानी कि सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? द आंसर इज बी, सुपर वासुकी। इसको ऑपरेट करता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके इसे बनाया गया है और इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर्स। इससे पहले लास्ट लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन थी वासुकी एंड त्रिशूल, और उससे पहले थी शेषनाग विच वॉज 2.8 किलोमीटर्स लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट्स को वर्ल्ड वाटर वीक 2022 ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए, 23 अगस्त टू 1 सितंबर। बेसिकली वर्ल्ड वाटर वीक को सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त मंथ के लास्ट वीक में। ये एक एनुअल इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज करती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI सिंस 1991। इस वीक द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सेक्टर्स और कंट्रीज के एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जहाँ पे वो लोग सब मिल करके वाटर रिलेटेड चैलेंजेस के सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। एज वी ऑल नो, जल ही जीवन है, इसलिए पानी को बचाना, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। इस साल इस इवेंट की थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। मीन्स पानी को एक नए नजरिए से देखना इन अ न्यू फैसिनेटिंग वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इनमें से किस शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? द आंसर इज सी, इंदौर। प्रवासी भारतीय का मतलब होता है वो इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पहली बार इंडिया लौटे थे। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे उद्देश्य है हमारे देश से बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं, जिन्हें हम डायस्पोरा या एमिग्रेंट्स और प्रवासी भारतीय के नाम से जानते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये लोग इंडिया से बाहर रह करके इंडिया की नेशनल इनकम में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अपनी सैलरीज इंडिया भेजते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डोनेशंस भी देते हैं। LM सिंघवी के अंडर एक हाई लेवल कमेटी बनी थी ऑन इंडियन डायस्पोरा और उन्होंने ही इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। तो नेक्स्ट ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में है और इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है फ्रॉम द लास्ट 5 टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया अक्षय ऊर्जा दिवस और रिन्यूएबल एनर्जी डे ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज डी, 20 अगस्त। 20 अगस्त को जन्मदिन होता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का और उन्हीं की याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसका मकसद है इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना। इसे इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2004 में। एनर्जी के 2 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो सोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्टिबल होते हैं, रिन्यू नहीं हो सकते हैं और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, लाइक कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम।
वहीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, वो रिन्यू होते रहते हैं और पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, लाइक बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर। और यही सब सोर्सेज आर द एग्जाम्पल ऑफ अक्षय ऊर्जा। अक्षय का मतलब होता है सन एंड ऊर्जा मीन्स पावर। तो भारत सरकार अक्षय ऊर्जा कैंपेन के थ्रू इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट कर रही है और कोशिश कर रही है कि इन्हीं सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, पावर प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया सद्भावना दिवस सेलिब्रेट करता है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में? द आंसर इज डी 20th August बिकॉज दिस इज द बर्थ डेट ऑफ राजीव गांधी। सद्भावना का मतलब होता है शांति, सहानुभूति। सद्भावना दिवस प्रमोट करता है पीस, हार्मनी, एम्पैथी एंड यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इस दिन राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड दिए जाते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड पीस। इस अवार्ड को शुरू किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इन 1992 टू कमेमोरेट द लास्टिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने इनमें से किस डांस फॉर्म को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया है? द आंसर इज डी गरबा। गरबा गुजरात की नृत्य शैली है और इंडिया ने गरबा को नॉमिनेट किया है फॉर द यूनेस्को लिस्ट। लास्ट ईयर इंडिया ने दुर्गा पूजा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड करवाया था। अगली यूनेस्को मीटिंग नवंबर में होने वाली है। यूनेस्को ने एक लिस्ट बनाई है विच इज कॉल्ड द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसका मकसद है पूरे वर्ल्ड की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करना और लोगों को उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना। इंटेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम हमारे सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते, लाइक किसी की फीलिंग्स। व्हाइल टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स आर दोज जिन्हें हम देख सकते हैं, लाइक ताजमहल। इस लिस्ट को तैयार किया है एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ने, जिसके मेंबर्स को जनरल असेंबली की मीटिंग में स्टेट पार्टीज ने इलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नॉमिनेट किया है? द आंसर इज सी आशीष धवन। आशीष धवन इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ कन्वर्जेंस फाउंडेशन और उनके साथ डॉक्टर हेलेन गेल हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्मेलमैन कॉलेज US को भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अमेरिकन दंपति बिल और मेलिंडा गेट्स की एक प्राइवेट फाउंडेशन है। इट इज़ बेस्ड इन सिएटल, वॉशिंगटन। इसको लॉन्च किया गया था 2000 में और 2020 के मुताबिक ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट चैरिटेबल फाउंडेशन है। आए दिन हम लोग सुनते ही रहते हैं बिल गेट्स ने इतना डोनेशन यहाँ किया है, वहाँ किया है। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादातर डोनेशन में ही यूज़ करते हैं। इंडिया में भी वो काफ़ी चैरिटी करते हैं। इनकी फाउंडेशन काम करती है ऑन इश्यूज़ लाइक हेल्थ केयर, सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मांडला इनमें से किस स्टेट में लोकेटेड है? द आंसर इज ए मध्य प्रदेश। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इस डिस्ट्रिक्ट के कुछ 2.25 लाख पीपल वर इलिटरेट और इनमें से ज़्यादातर लोग वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। दे आर ट्राइबल पीपल। वो लोग अक्सर कंप्लेंट करते थे कि उनके बैंक अकाउंट से फ्रॉड्स पैसा निकाल लेते हैं एंड द रीज़न वॉज इन लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था। इसलिए मांडला डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन शुरू किया गया बाय द लोकल कलेक्टर अंडर द नेम निरक्षरता से आज़ादी अभियान और गांवों में अक्षर ज्ञानालयाज नाम से सेंटर्स बनाए गए जहां पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की बेसिक वर्किंग नॉलेज दी जाती थी। इन लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए, लाइक अगर दिन में लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो इन लोगों ने शाम को पढ़ाना शुरू किया। लोकल और ट्राइबल लोगों की कन्वीनियंस को देखते हुए इन्होंने वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 21 अगस्त। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है ये शो करना कि विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को भूला नहीं गया है, दे आर रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। साथ ही इंश्योर करना कि टेररिज्म के विक्टिम्स की ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है, देयर राइट्स आर अपहेल्ड। इस साल की थीम है मेमोरीज। इस डे की शुरुआत की गई थी 2017 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बिकॉज 2017 ऐसा साल था जब टेररिज्म से होने वाली 75% डेथ्स सिर्फ इन 5 कंट्रीज में हुई थी। देवर अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया एंड सीरिया। दैट मीन्स इन कंट्रीज़ में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 21 अगस्त। ये दिन यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल सीनियर सिटीजन्स डे भी है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे इंटेंशन है बुजुर्ग लोगों का ह्यूमन सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसे हाईलाइट करना और उन लोगों को ऑनर करना। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए कि बुजुर्ग लोगों के क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक अब्यूज बाय द यंगर पीपल, वेदर फैमिली और आउटसाइडर्स। इस दिन की शुरुआत अगस्त 19, 1998 में हुई थी एज प्रोक्लेम्ड बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोनाल्ड रीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 23 अगस्त। इस डे को चूज किया था यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, टू मेमोराइज ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। द अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड और यूरो अमेरिकन स्लेव ट्रेड ग्लोबल स्लेव ट्रेड का वो सेगमेंट है विच वॉज ऑपरेशनल फ्रॉम 16th to 19th सेंचुरी। इस दौरान कुछ 10 से 12 मिलियन ब्लैक अफ्रीकन्स को अटलांटिक ओशन क्रॉस करवा करके अमेरिका लाया गया एज स्लेव्स। इस साल इस डे की थीम है डीकोलोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला है? द आंसर इज डी एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में चांसलर इज द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस टाइटल इज जस्ट सेम एज प्राइम मिनिस्टर। 2015 के रिफ्यूजी क्राइसिस में जब सीरियंस को कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी, तब एंजेला मर्केल ने अपने देश के बॉर्डर्स इन रिफ्यूजीज़ के लिए खोल दिए थे एंड शी डिक्लेयर्ड टू जर्मन्स वी कैन डू दिस। उन्हें उन रेफ्यूजीज़ का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट से वेलकम किया और इसी वजह से उन्हें ये प्राइज़ मिलने जा रहा है। इस प्राइज़ का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। इसे 1989 से हर साल दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने स्पेशल एफर्ट्स दिए हैं टू प्रमोट रिसर्च एंड सिक्योर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली फाहमिदा अजीम इनमें से किस देश से हैं? द आंसर इज सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में जन्मी फाहमिदा अजीम यूनाइटेड स्टेट्स की ऑनलाइन मैगजीन इनसाइडर के लिए काम करती हैं, जो कि न्यूयॉर्क में पब्लिश होती है। पुलित्जर प्राइज़ यूएस में जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। फाहमिदा को ये अवार्ड मिलेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। उन्होंने चाइना में विघर्स के साथ हो रहे ऑपरेशन के बारे में लिखा था अंडर द नेम आई एस्केप्ड द चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप। चाइना की गवर्नमेंट विघर्स के लिए एक इंटर्नमेंट कैंप चलाती है। विघर्स जिनजियांग एरिया के सुन्नी मुसलमान हैं। इन कैंप्स में चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत सारे विघर्स को जेल में डाल देती है, उन्हें उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने से मना करती हैं, बच्चों को माँ बाप से दूर करते हैं, फोर्स्ड अबॉर्शंस, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड कॉन्ट्रासेप्शन, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ऐसे कई तरह के अत्याचार इन लोगों के साथ किया जाता है। ये एक प्रकार का विघर जीनोसाइड है। इसे वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्केल माइनॉरिटीज़ का डिटेंशन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 2022 का लिबर्टी मेडल अवार्ड किया जाएगा? द आंसर इज डी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का नाम आज पूरे विश्व में बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में काबिल तारीफ तरीके से फाइट किया है, बहुत ही ब्रेवली फाइट किया है। लोगों का कहना था कि यूक्रेन एक कमज़ोर कंट्री है, वहाँ के प्रेसिडेंट एक फॉर्मर कॉमेडियन है, वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, नेटो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वी आर वॉचिंग कि किस प्रकार वो रशिया से टक्कर ले रहे हैं, तो उन्हें अपने इस हेरोइक एक्शन के लिए, हीरो जैसे एक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर लिबर्टी मेडल देगा। रशियन टायरनी के अगेंस्ट उनकी इस फ्रीडम की लड़ाई ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है, एनकरेज किया है, एंड द पीपल आर विथ हिम टू डिफेंड लिबरल डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। अब तो इंडिया ने भी सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को विश्व गुजराती लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 24 अगस्त। गुजरात के ग्रेट राइटर वीर नर्मद के बर्थडे की याद में गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। ये दिन डेडिकेट किया गया है टू द गुजराती लैंग्वेज, कल्चर एंड लिटरेचर। वीर नर्मद, जिनका पूरा नाम है नर्मदा शंकर लाभ शंकर दवे, एक इंडियन गुजराती लैंग्वेज पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1833 इन सूरत, गुजरात। उन्हें मॉडर्न गुजराती लिटरेचर के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। उनकी पोएम जय जय गरवी गुजरात, गुजरात राज्य का स्टेट एंथम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसे इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री की पूरी जानकारी है और इंटरनेट का एक हैबिचुअल यूज़र है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 23 अगस्त। 23 अगस्त 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली। और जैसे ही उन्होंने इसे पब्लिक एक्सेस के लिए अलाउ कर दिया, सर्न इंस्टीट्यूट ने इंटरनेट को पूरे विश्व के लिए फ्री बना दिया। तो इंटरनेट हमारे लिए फ्री है, बट एट व्हाट कॉस्ट? इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ योर टाइम। आज के समय में बहुत ही सस्ते इंटरनेट पैक्स मिलते हैं और लगभग इंटरनेट फ्री ही है सबके लिए, तो लोग अपना बहुत ज़्यादा समय इंटरनेट पे बिताते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए तो ठीक है, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, बट यूथ के लिए इट इज़ नॉट गुड। ये समय आप डेडिकेट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमें इंटरनेट का एक बहुत ही एफिशिएंट और जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंशन को सेलिब्रेट करने के लिए ही इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्मॉल एयरक्राफ्ट में दुनिया भर में अकेले उड़ने वाले यंगेस्ट पर्सन का नाम इनमें से क्या है? द आंसर इज बी मैक रदरफोर्ड। मैक रदरफोर्ड एक 17 साल के बेल्जियन ब्रिटिश डुअल नेशनल पायलट हैं। इस यात्रा से उन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पहला, यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, और दूसरा, एक माइक्रोलाइट प्लेन में पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला यंगेस्ट पर्सन। उनकी लैंडिंग हुई बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है? द आंसर इज डी कर्नाटका। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है जग्गी वासुदेव, जिन्हें हम सदगुरु जी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक 100-डे मोटर बाइक ट्रिप स्टार्ट की है फ्रॉम लंदन एंड ही हैज़ अराइव्ड इन बेंगलुरु। उनकी मोटर बाइक डेडिकेटेड है टू हिज कैंपेन सेव सॉइल, जो कि ग्लोबल मूवमेंट है जो इन्होंने खुद ही लॉन्च किया है, जिसका पर्पज़ है टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन एंड एडवोकेट हेल्दी सॉइल। दैट मीन्स सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखना, सॉइल को कम से कम पॉल्यूट करना, बिकॉज सॉइल इज़ द फूड फॉर प्लांट्स। अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी और हमें भी खाना नहीं मिलेगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी समीर वी कामत। DRDO इंडिया में मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट की एक प्रीमियर एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। समीर कामत नेवल सिस्टम और मटेरियल के डायरेक्टर जनरल हैं और वो रिप्लेस करेंगे सतीश रेड्डी को, जो कि अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साइंटिफिक एडवाइज़र बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे IDFC के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए महेंद्र एन शाह। IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि पहले IDFC बैंक था, एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसे ओन करती है IDFC दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। IDFC लिमिटेड का भी यही काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। इसके CEO हैं वी वैद्यनाथन और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी KV सुब्रमण्यन। KV सुब्रमण्यन इंडिया के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। वो रिप्लेस करेंगे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट सुरजीत S भल्ला को। IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 190 और इसकी प्रेजेंट MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF का मिशन है पूरे विश्व में मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना और पॉवर्टी रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के 4th एडिशन ऑफ क्लीन एयर समिट को इनमें से किस शहर में होस्ट किया जाएगा? द आंसर इज बी बेंगलोर। एज द नेम सजेस्ट, क्लीन एयर समिट दैट मीन्स इस समिट का फोकस है एयर पोल्यूशन को रिजॉल्व करना और क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करना। इसे ऑर्गेनाइज किया है CAPS दैट इज सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज़ एंड CSTEP दैट इज सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ने मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 26 अगस्त। 26 अगस्त बिकॉज इस दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार महिलाओं को वोट देने का हक प्रदान किया था और 1973 में पहली बार वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व किया गया था।
इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे मकसद है वुमेन के एम्पावरमेंट और इक्वलिटी को सेलिब्रेट करना, जो अभी भी 100% अचीव नहीं हुआ है। बिकॉज अभी भी पूरे विश्व में महिलाएं कई प्रकार के इनइक्वालिटीज़ और इनजस्टिस को फेस करती हैं। इस साल इस इवेंट की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डॉग डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 26 अगस्त। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पज़ है लोगों को एनकरेज करना कि उन्हें डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए बजाय किसी पेट शॉप से खरीदने के लिए, बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स हैं वो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इस दिन की शुरुआत की थी एनिमल वेलफेयर एडवोकेट एंड पेट लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कॉलिन पेज ने, एंड दिस डेट इज़ चोजन बिकॉज इस दिन कॉलिन की फैमिली ने पहली बार एनिमल शेल्टर से एक डॉग को अडॉप्ट किया था जो 10 साल की थी और उसका नाम था शेल्टी। इसके अलावा कॉलिन ने नेशनल पपी डे, नेशनल कैट डे और नेशनल वाइल्ड लाइफ डे को भी स्टार्ट करवाया है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।